हम्म। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो ब्रजेश अपने इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ज्योतिष के ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो आम लोग नहीं जानते, और साथ ही एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिसे आप स्वयं जान सकेंगे कि आपके जीवन में खुशियों के रूप में पुत्र आने वाला है या पुत्री प्राप्त होगी। दोस्तों, ज्योतिष में कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनको हम हमारी कुंडली पे अप्लाई करके यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्मी रूपी पुत्री प्राप्त होगी या पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, और यह कब तक संभव हो सकेगा। दोस्तों, इस पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप लास्ट तक मेरा वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला कि पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री प्राप्त होगी, दूसरा संतान कब प्राप्त होगी, और तीसरा बिंदु रहेगा कि संतान कितनी होगी। जैसा कि आपको पता है कि ये सभी जानते हैं कि हमारे ये लगन पत्रिका में एक चार्ट बना हुआ होता है जिसमें 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में कोई भी नंबर हो सकता है, भाव वही रहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 भाव कभी भी नहीं बदलते। इसमें गिनती बदल सकती है, आपका कोई भी नंबर यहाँ लिखा हो सकता है, पर जो है जैसे ये पहला भाव रहेगा वैसे ही ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पंचम भाव रहेगा। जब हम संतान प्राप्ति की बात करते हैं या यह देखते हैं कि संतान कितनी होगी, तो उसके लिए हम पंचम भाव को ही जिम्मेदार मानते हैं। यहां से आप गिनेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पांचवें ग्रह में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, उससे हमें अभी आगे डिस्कस करेंगे कि उससे क्या होता है, पर हमें देखना पांचवा भाव। अब हम पहली बात करते हैं कि पांचवें भाव में अगर मंगल, गुरु और सूर्य की अगर दृष्टि हो, या फिर उसके अंदर मंगल, गुरु या सूर्य में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। अब आप बोलेंगे दृष्टि से मतलब, जैसे मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8। मंगल अगर यहां बैठा है 2 नंबर पे, दूसरे हाउस में बैठा है, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि चौथी दृष्टि से पांचवें भाव को देख रहा है। तो मंगल की दृष्टि होगी 4, 7, 8, गुरु की दृष्टि हो गई 5, 7, 9। गुरु कहीं से भी बैठ के अगर पंचम भाव पे अपनी 5, 7, 9 से कहीं से देख रहा हो तो भी पुत्र प्राप्ति होती है। और सूर्य की दृष्टि एक होती है 7, 7। तो 7वें भाव से अगर, जैसे 11वें भाव में अगर बैठ के सूर्य यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर 11वें भाव में सूर्य बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो भी हमें पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर बात करें कि पंचम भाव में अगर चंद्रमा और शुक्र इनमें से कोई बैठा हो या ये अपनी दृष्टि डाल रहे हो, तो पुत्री प्राप्त होती है। जैसे चंद्रमा और शुक्र की अगर बात करें तो इन दोनों की दृष्टि 7 होती है, यानी 11वें भाव में बैठ के चंद्रमा अगर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा हो, या 11वें भाव में शुक्र बैठ के सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा हो, तो भी पुत्री प्राप्त होती है। अब हम यह देखेंगे कि संतान कब प्राप्त होगी। संतान कब प्राप्त होगी इसका योग देखेंगे। पहला, अगर पंचम भाव में कोई भी नंबर लिखा होगा,
वहाँ 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो, उसके स्वामी की अंतर्दशा, अगर पंचम भाव में कोई भी गिनती लिखी हो, उस गिनती के स्वामी की अगर अंतर्दशा चल रही है तो भी पुत्री या पुत्र प्राप्त होगा। अगर वर्तमान में गोचर में अगर गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही हो, गोचर में जो आपका गोचर का समय चल रहा है उसमें गुरु की दृष्टि या स्वयं वो वहां बैठे हो तो भी संतान प्राप्ति होती है, उस समय में संतान प्राप्ति होती है। तीसरा, गुरु की जहां भी दृष्टि पड़ रही हो वहां पर जो ग्रह बैठा है, गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, हमने पहले भी बताया गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9, तो गुरु की जहां दृष्टि पड़ रही हो उस पे जो ग्रह बैठा है, जो ग्रह बैठा है उसकी अंतर्दशा चल रही हो, उस ग्रह की अगर अंतर्दशा चल रही हो तब भी संतान प्राप्ति का योग बनता है। चौथा, अगर गुरु के साथ आपकी लगन पत्रिका में कोई ग्रह बैठा है और उसकी अंतर्दशा चल रही है या दशा चल रही है तब भी आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पांचवा, पंचम भाव में, यानी पंचम भाव के में बैठी जो राशि है, पंचम भाव में कोई भी राशि हो सकती है 1 से 12 तक, उसके स्वामी, उसका स्वामी जहां बैठा है उससे 7 घर आगे जो भी ग्रह आएगा उसकी दशा अंतर्दशा में भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे ही पंचम के स्वामी को देखें, पंचम भाव में जो स्वामी बैठा है उसको देखें, वह जिस नंबर पर बैठा है, जिस भी नंबर पर बैठा है, पंचम भाव का स्वामी यानी पंचम भाव का जो स्वामी होगा वो जिस नंबर पर बैठा है उस नंबर के स्वामी, पंचम भाव का स्वामी जिस नंबर, जैसे सपोज करिए पंचम भाव का स्वामी बना सूर्य, और सूर्य यहां कितने नंबर पर बैठा है उस स्वामी की अंतर्दशा या दशा में संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। दोस्तों, यह तो एक छोटा सा सूत्र था जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें संतान प्राप्ति कब होगी। आगे बात करते हैं कि संतान कितनी होगी, संतान कितनी होगी। यह भी एक छोटा सा सूत्र है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे संतान कितनी होगी, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, टोटल हमारे जीवन में कितनी संतान की प्राप्ति लिखी है। जैसे पंचम भाव के जो स्वामी होते हैं, पंचम भाव के स्वामी को देखो, जैसे आपकी लगन पत्रिका बनी होती है उससे अगली पत्रिका होती है नवमांश। नवमांश में भी आपको ऐसा ही एक चार्ट मिलेगा देखने को। तो पंचम भाव के जो स्वामी होगा उसको देखो कि नवमांश कुंडली में कितने नंबर पर बैठा है। जैसे पंचम भाव का कोई स्वामी है, वह आपके नवमांश कुंडली में सपोज 10th हाउस में बैठा है और 5 नंबर की राशि में या कहो 7 नंबर की राशि पे बैठा है, तो हमको यह देखना है कि जो उसका नंबर होगा वो दोबारा से हमारी लगन कुंडली में कहाँ बैठा है। जैसे हम इसी की बात करें तो इसके ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें 5 नंबर का स्वामी, यहाँ 5 लिखा है तो 5 का स्वामी हो गया सूर्य,
अब सपोज हम सूर्य देखते हैं कि सूर्य बैठा है, सपोज हमारी लगन कुंडली में 10वें भाव पे। अब हमको ये देखना है कि नवमांश कुंडली में जो सूर्य है वो कहाँ बैठा है। अब नवमांश कुंडली में सूर्य जो है वो 7 नंबर पर अगर बैठा है, नवमांश कुंडली में सूर्य 7 नंबर पर बैठा है, तो हम उस नंबर को लेंगे और हमारी लगन पत्रिका से जो उसका चार्ट है उससे मैच करेंगे। तो यहाँ 7 नंबर बैठा है सप्तम हाउस में, तो इसके बीच में जो भी शुभ ग्रह आ रहे हैं, जितने भी शुभ ग्रह आएंगे, वहां से हमारे को ये देखना है कि ये 5वें भाव से लेके सप्तम भाव के बीच में 1, 2 और 3 भाव बनते हैं। अगर इन 3 भाव पे कोई भी खराब ग्रहों की, क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और तीनों में ही शुभ ग्रह बैठे हों, तो हमें 3 पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। और अगर 2 बैठे हैं तो हमें 2 की प्राप्ति होगी, 1 बैठा है तो 1 की प्राप्ति होगी। इस तरह से हम यह निकाल सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज हमने यह जाना कि हमारे जीवन में लक्ष्मी के रूप में हमारी पुत्री प्राप्त होगी या पुत्र प्राप्त होगा। दूसरा हमने यह जाना कि संतान कब होगी, और तीसरा हमने यह जाना कि संतान कितनी होगी। आप स्वयं यह निर्धारण कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में पुत्र या पुत्री रूपी सुख कब लिखा है और क्या लिखा है। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।